कल अपन ने साइन एक्स के ग्राफ को बनाया था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कॉस एक्स के ग्राफ को बनाएंगे और इसके बाद अगले वीडियो में अपन टेन एक्स के ग्राफ को बनाएंगे। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कॉस एक्स के ग्राफ की और कॉस एक्स के डोमेन की, कॉस एक्स के रेंज की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपन जैसे ट्रेस करते थे सबसे पहले ग्राफ को, तो कैसे ट्रेस करते थे कि x की वैल्यू रखते थे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या आती थी, y की वैल्यू आती थी। अब देख लीजिए क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इसमें अपन रखेंगे वैल्यू कहेंगे रेडियन में। अब जैसे अपन ने π/2 का डिफरेंस रख के अपन पॉइंट इसमें बना रहे हैं, तो π/2 कितना होता है, ये होता है हमारा पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं, ये आ गया 2, ये आ जाएगा 1.57 यानी हमें लेना है गैप कितने का, 1.57 का। ये 0 हो गया, यहाँ पे होगा 1.57 यानी ये हो गया हमारा π/2। ठीक है, फिर 1.57 ये हो जाएगा हमारा पाई, अगला 1.57 ये हो जाएगा हमारा 3π/2, अगला 2π, अगला 5π/2, अगला 3π, अगला 7π/2, अगला 4π। इतना क्लियर? ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे वैल्यू ले लीजिए क्या है, रेडियन में। ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे अपन ने π/2 की वैल्यू इतनी हुई है, π/2 की अपन ने वैल्यू निकाल के देखिए 1.57 आई हुई है, तो जो 1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/2 से क्या होगी, थोड़ा कम होगी। तो जैसे अपन ने π/2 इतना लिया है तो 1 अपन कितना लेंगे, 1 अपन इतना ले लेंगे, थोड़ा सा कम इसके अपेक्षा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा -1। इतना क्लियर। अब ऐसे ही हम π/2 को मानक मानकर इस साइड ग्राफ पॉइंट क्या है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -π/2, यहाँ आ जाएगा -π, यहाँ आ जाएगा -3π/2, यहाँ आ जाएगा -2π, यहाँ आ जाएगा -5π/2 और यहाँ आ जाएगा -6π। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कि वैल्यूज कैसे रखनी है और क्या कैसे होने वाला है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं अपन। जैसे हम x इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे, तो जैसे ही हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो देखिए जैसे हमने x इक्वल टू 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। क्लियर इतना? चलिए, अब जैसे ही हम x इक्वल टू π/2 रखेंगे, कितना रखना है अपन x इक्वल टू π/2, तो cos π/2 हो जाएगा, cos π/2 यानी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, यहाँ हो जाएगी क्या हमारा 0। अब आगे आते हैं अपन, हमें देखना है cos 3 π पर, तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह पर पाई रखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, cos π। अब cos π की वैल्यू अपन को निकाल ली है, cos π। अब इसे अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री -0 डिग्री। इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे अपन लिख सकते हैं cos 0, वो भी क्या आएगा माइनस वाला, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है माइनस में। इतना क्लियर? ये जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और होता है हमारा कॉसेक पॉजिटिव। तो जब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस हो जाता है नेगेटिव, तो cos π की वैल्यू होती है -1। ठीक है, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो हमने बना के रखा हुआ है, तो कृपया उसे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई -1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे अपन को देखना है 3π/2 पे cos की वैल्यू क्या होगी, तो cos 3π/2 की वैल्यू देखते हैं अपन। तो cos 3π/2 कैसे लिख सकते हैं, cos π + π/2, पाई होता है 180, तो cos 180 प्लस समथिंग, 180 प्लस समथिंग आता है हमारा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan पॉजिटिव और दूसरा व्यक्ति है जो पॉजिटिव होता है वो होता है हमारा cot पॉजिटिव। तो ये cos है, cos होता है हमारा काहे में नेगेटिव में, तो cos 180 प्लस समथिंग तो ये आएगा माइनस cos समथिंग।
अब पाई बाई 2 की वैल्यू अपन जानते हैं क्या है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा cos की पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं 2 पाई पे। जैसे हम यहाँ पे 2 पाई पे चलेंगे, यहाँ पे cos की वैल्यू क्या आने वाली है cos 2 पाई। अब cos 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी cos 2 पाई माइनस 0। ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये पहुंच गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos और जो cos होता है और जो sec होता है, ये दोनों लोग होते हैं हमारे पॉजिटिव, और बाकी चारों लोग कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो हो जाएगा हमारा माइनस cos सॉरी प्लस cos 0। अब cos 0 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इतना क्लियर। इसी प्रकार से बात करेंगे cos 5 पाई अपॉन 2, जब अपन x ये cos x ये, जब अपन ने x की वैल्यू 5 पाई अपॉन 2 रखी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 5 पाई अपॉन 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे अपन लिख सकते हैं cos 5 पाई अपॉन 2, इसे लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2 पाई प्लस थीटा। ये आ गया हमारे केस में, देखिए ये जो ये हुआ अपना 1 पाई, ये हुआ हमारा दूसरा पाई, और 2 पाई प्लस थीटा, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग कैसे होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्या cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, तो cos 5 अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पाई अपॉन 2 की वैल्यू 0। इसी प्रकार से cos 3 पाई की वैल्यू निकालेंगे, 3 पाई की वैल्यू आएगी हमारी क्या 1, वो भी कहेगी माइनस वाला, ठीक है ना। अब कैसे आएगा माइनस का 1, cos 3 पाई जो है हमारा, जैसे यहाँ पे कर ले रहे हैं जगह थोड़ा कम, cos 3 पाई, जैसे क्या लिखते हैं अपन cos 2 पाई प्लस पाई, जैसे क्या लिखते हैं cos पाई, जैसे क्या लिखते हैं cos पाई माइनस 0, जैसे क्या लिखते हैं अपन माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये माइनस पहले से लगा है, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। क्लियर इतना। तो इसी प्रकार से वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा क्लिक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू यानी cos 0 की वैल्यू क्या आने वाली है 1 आने वाली है। तो जब हमने x 0 लिया, x हमारा 0 यहाँ पे है, ठीक है ना, और y जो हमारा आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो पहला पॉइंट तो आ गया हमारा 0,1, तो आ गया ये। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा पाई बाई 2, 0, तो दूसरा पॉइंट क्या है पाई बाई 2, 0, तो पाई बाई 2 हमारा x एक्सिस पे और 0 हमारा y एक्सिस पे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा पाई माइनस 1, तो पाई हमारा x एक्सिस पे और माइनस 1 हमारा y एक्सिस पे। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट कहाँ है हमारा, चौथा पॉइंट है हमारा 3/2 पाई 0, तो 3 पाई अपॉन 2 कहाँ पे हमारा ये है, और 0 कहाँ पे हमारा ये है। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, तो पांचवा पॉइंट क्या है 2 पाई, और 2 पाई और इस पे 2 पाई 1 है ना, तो x एक्सिस पे 2 पाई और y एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। क्लियर ना। अगला क्या है हमारा, अगला है 5 पाई अपॉन 2, 0, तो x एक्सिस पे 5 पाई अपॉन 2 और y एक्सिस पे 0, सिंपल है। तो x एक्सिस पे 5 पाई अपॉन 2, y एक्सिस पे 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अगला कौन है हमारा, x एक्सिस पे 3 पाई, y एक्सिस पे -1, तो x इक्वल टू 3 पाई और y इक्वल टू -1 यहाँ पे, ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो हम इन पॉइंट्स को मिला के देखते हैं आखिर ये बनता कैसा, दिखता कैसा है। तो ये ऐसे ऐसे आएगा, ये आएगा हमारा ऐसे ऐसे, इस पॉइंट से इसे मिलाया, इस पॉइंट से इसे मिलाया, इस पॉइंट से इसे मिलाया, ठीक है ना। ये जो हमारा ग्राफ है ये कुछ इस तरह का दिखता है। अब चलिए इसकी नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं। तो जब हम नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे cos 0 डिग्री, तो वहीं पे 1 ही रहेगा। अब अपन बात करेंगे cos -π/2, ठीक है, तो cos -π/2, तो cos -π/2 की वैल्यू क्या होने वाली है cos π/2, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है ना, ये तो जानते ही हैं। तो ये cos -π/2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0। x एक्सिस पे हमारा क्या आना है π/2 माइनस का, और y एक्सिस पे आना है 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ये।
इसे बना दिया। अगला अब हम बात करते हैं cos -पाई, यानी x एक्सिस पे हमारा -पाई और y एक्सिस पे क्या है cos -पाई। तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये cos -पाई जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी cos पाई की इक्वल हो जाएगी, और cos पाई की वैल्यू क्या है हमारी -1। क्लियर इतना, तो -1 पे यहाँ पे ट्रेस करेंगे तो -1 हो जाएगा y एक्सिस पे और x एक्सिस पे क्या है -पाई, ऐसे आ गया। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा cos -3पाई/2 है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -cos 3पाई/2, सॉरी cos 3पाई/2, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, जैसे cos -3पाई/2 लिखा हुआ है तो जाएगा cos 3पाई/2, और cos 3पाई/2 की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो जाएगा हमारा क्या 0। ठीक है ना, इसी प्रकार से अपन आगे चलेंगे तो 2 पाई पे -2 पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +1, तो यह जाएगा हमारा यहाँ 5 पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, तो यहाँ जाएगा 3 पाई पे वैल्यू क्या जाएगी इसकी -1, तो यहाँ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये जो बनाइए हमारा क्या है cos x का ग्राफ। अब हम बात करते हैं cos x का डोमेन क्या होता है और cos x की क्या रेंज क्या होती है। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, जैसे आपको पहले बताया था डोमेन वो होता है कि जो हम फंक्शन को इनपुट देते हैं और जो हम फंक्शन को इनपुट देने के बाद जो हमारा निकल के आता है वो क्या कहलाता है आउटपुट आता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया था आपको कल, कैसा एग्जाम्पल था, जैसे मान लीजिए एक आटा की चक्की है, तो जो चक्की है हमारी उसे फंक्शन की तरह कंसीडर करिए, और जो हम उसे गेहूं दे रहे हैं ना वो हमारा इनपुट है, और जो आटा निकल के आ रहा है वो हमारा आउटपुट है। तो ये जो फंक्शन है कहा क्या y = fx, ये हमारा फंक्शन है, तो x की जितनी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा डोमेन। तो अब आप देखिए x की ये पूरी लाइन को कवर कर रहा है, और ये पूरी लाइन क्या है हमारी -∞ से लेकर +∞ तक जाने वाली है, यानी जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा -∞ से लेकर +∞ तक, यानी हम क्या कह सकते हैं कि पूरा रियल नंबर इसका डोमेन होगा। क्लियर ना, यानी -∞ से लेकर +∞ तक के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे डोमेन में। क्लियर इतना। अब हम बात करते हैं रेंज की। अब रेंज क्या होता है आउटपुट। अब हम चाहे जो भी नंबर दे दें इसकी ना तो वैल्यू 1 से ज्यादा होने वाली है और ना ही वैल्यू -1 से कम होने वाली है, ना तो वैल्यू यहाँ से कम होने वाली है ना ही वैल्यू यहाँ से ज्यादा होने वाली है। तो रेंज क्या आएगी -1 से 1 के बीच की आएगी, और जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा पूरी रियल लाइन आएगी। तो लिख ले रहे हैं यहाँ पे डोमेन आएगा रियल नंबर पूरा, और रेंज क्या आएगा हमारा, रेंज आने वाला है हमारा क्या -1 से लेके 1 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो में अपन बात करेंगे 10x के ग्राफ की, कैसे बनता है हमारा 10x का ग्राफ। गुड बाय, टेक केयर।